I'm back with another review on जो बात है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टुडे दस्तक का एपिसोड 12 जो कि एयर हो रहा है ARY डिजिटल पे। 2 एपिसोड आती हैं पर वीक। दिस इज़ द सेकंड एपिसोड। आई सॉ वेरी नाइस वेरी फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, इट्स अ गुड पेस ड्रामा, और जो अगर आपको घर वालों के साथ बैठ के देखना है, और बहुत ही रियलिस्टिक ड्रामा है, बहुत मीनिंगफुल ड्रामा है, बहुत सारे मैसेजेस हैं इसमें और बहुत गुड पेस पे जा रहा है। इतना नहीं है कि बहुत स्लो स्टोरी है। मैंने ये ड्रामा शुरू किया था अली रज़ा की वजह से, वो जो आजकल इट गाय हैं, इक़्तिदार में आए थे और दुनियापुर में छोटा सा रोल था और नूरजहां में थे, तो मैंने उनको कास्ट में देख के ये ड्रामा शुरू किया था बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ सोहाइल यूब्रो एंड द कादरी दैट कदरी नॉट कादरी कदरी द अदर गाय फिरोज कदरी। आई डिड नॉट नो हिम, सो मेरे लिए अली रज़ा थे जो अभी तक ड्रामे में अपेयर नहीं हुए। आई थिंक इन फ्यूचर एपिसोड्स ही विल अपेयर बिकॉज ही इज़ द हीरो, सपोजिटली हीरो। बट एनीवेज, जो सीन एपिसोड शुरू हुई है, किरण अपना बच्चा लेके वो दूसरी जो फरियाल जो हसीन दिलकश लड़की हैं उनके घर पहुंच गई, जिनसे उनके मियाँ शादी करना चाहते हैं अब कि भाई प्लीज़ मेरे मियाँ को छोड़ दो, ये वो फलाना ढिमाका, सेम ओल्ड स्टाफ के तुम क्यों हमारा घर बर्बाद कर रही हो, मेरे बेटे का बाप है वो, ये वो जो भी आप टिपिकल आप सोच सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में कोई भी हो तो वो करने की कोशिश करेगा टू जस्ट पैच थिंग्स अप। तो वो पहुंची हैं और जो फरियाल है, शी इज़ ऑन फायर। शी इज़ लाइक नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव नो प्रॉब्लम विद यू। मैं तो उसकी मोहब्बत में कुछ भी सह सकती हूँ, तुम्हें भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, उसके बेटे को भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। 5 साल मैंने इन्वेस्ट किए उस बंदे के साथ, तुम बीच में आई हो हमारे, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई हूँ, और ये मेरा कसूर नहीं है। ये अपने जाके सास ससुर से पूछो, जो कि सही बात है। इसके सास ससुर नहीं, किरण के जो सैफ के माँ बाप हैं, उनको जब पता था कि उनका बेटा जो है वो इन्वॉल्व है कहीं, उसकी ज़बरदस्ती वहाँ से छुड़वा के उसको आग करने की धमकियाँ दे के इस लड़की की ज़िंदगी तबाह की है किरण की। इसमें फरियाल का कसूर नहीं है, इसमें सैफ का कसूर नहीं है। सैफ ने अपने माँ बाप को शादी से पहले बता दिया था कि मैं ये लड़की शादी नहीं करना चाहता, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी किरण से की है। किरण एक अलग विक्टिम है, सैफ इज़ ऑल्सो अ विक्टिम। तो यानी कि मैं एक ही तरफ से नहीं उसको सारा ब्लेम कि सैफ ने अब शादी कर लिया तो वो भुगते। सम लोगों की मजबूरी होती है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सम ऑफ देम डोंट। ये उनका होता है कि नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आई वॉन्ट दैट गर्ल आई लव, और मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारना चाहता हूँ, और सेकेंड मैरिज कोई गुनाह नहीं है। तो सैफ इज़ इन हिज माइंड डूइंग द राइट थिंग्स। फरियाल इज़ ऑल्सो राइट बिकॉज वो उससे पहले से मोहब्बत करती थी। किरण जो है वो एक विक्टिम है जो कि हर तरफ से पिसी है, उसको हर तरफ से धोखा मिला। उसका बाप उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, सास ससुर जो उसको ब्याह के ले आए उन्होंने उसको सही कहानी नहीं बताई, बच्ची की वो माँ बन गई, शोहर उसको साथ नहीं दे रहा। तो एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट किरण राइट नाउ। और वो क्या करे, अगर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाती है तो अपने बेटे के बाप को खो देती है। तो लाइक इट्स अ वेरी टफ चॉइस एक लड़की के लिए होती है जब वो माँ बन जाती है कि वो अपने लिए फैसला करे या अपनी औलाद के लिए फैसला करे। और मोस्ट ऑफ दी औरतें जो हैं और लड़कियां जो हैं वो अपनी औलाद की खातिर कुर्बानी देती हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स की, अपने इरादों की, अपने फैसलों की, अपनी मोहब्बतों की वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सेक्रीफाइसेस करती हैं। तो ये इसमें दिखाया जो है वो बहुत रियलिस्टिक है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो कि सिर्फ ऑन द नेम्स ऑफ किड्स सर्वाइव कर रहे हैं कि भाई बच्चा हो गया अब तलाक नहीं ले सकते बिकॉज बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है, शी कैन डू वेरी गुड बाय हर सेल्फ, लेकिन नहीं, उसका बाप भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा और उसकी माँ भी उसको अपना घर बचाओ, अपनी जगह ना छोड़ो, यानी कि वो उसकी जगह थी ही नहीं। उसने एक सीन में उसने कहा है कि मेरी तो वो जगह थी ही नहीं, मैं तो फालतू थी हमेशा से उस घर में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसको ज़बरदस्ती लाया गया था सैफ की ज़िंदगी में, और जब ज़बरदस्ती के रिश्ते होते हैं तो वो ज़बरदस्ती के रिश्ते इसी तरह एंड अप होते हैं कि कोई भी हैप्पी नहीं होता, ना लड़की ना लड़का ना उसकी जो औलाद हुई है वो ये समझते हैं कि अगर अब बच्चा पैदा कर लिया तो बस रिश्ता जो है वो रॉक सॉलिड हो गया। बस बच्चे अगर आपने पैदा कर लिए तो अब ये बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि भाई एक बच्चा हो जाएगा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जो रिश्ता पहले से ही कमज़ोर हो उसको बच्चे मजबूत नहीं कर सकते। ये इस ड्रामे में दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि जिस तरह के और लड़कियों को सप्रेस किया जाता है, शादियां करने के लिए मजबूर किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, सोसाइटी के ताने दिए जाते हैं, एज शेमिंग की जाती है, बॉडी शेमिंग की जाती है, कलर के ऊपर शेमिंग की जाती है कि तुम शादी कर लो वरना तुम्हें ये मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो की जाती है, लड़कों को भी
उनको फिर उनको प्रॉपर्टी, उनको फैमिली, उनकी माँ गशी के दौरे डाल डाल के लेट रही होती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि अगर खुद माँ को कुछ हो गया तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों साइडों पे होता है। ऑफ कोर्स औरतों पे ज़्यादा होता है, लेकिन लड़के भी इसको इस मुश्किल से गुजरते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये इस ड्रामे में बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि हमें अपने बच्चों को सुनना चाहिए, उनकी चॉइसेस को देखना चाहिए, उनके एज अ फ्रेंड अगर वो कोई बहुत ही ब्लंडर करने जा रहे हैं तो आप उसको रोकें, लेकिन अगर ही रियली लाइक्स दैट गर्ल एंड लड़की रीजनेबल है तो आप लेट हिम मैरी हर। ऐसा कौन सी क़यामत आ जाएगी कि अगर आपने लड़के की पसंद से या लड़की की पसंद से उसकी शादी कर दी, आखिरकार निभानी तो उन्हें नहीं है। फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि वो कह रहा है बस सास को साथ रह लो और मैं अलग घर में अपनी जो है सेकंड वाइफ के साथ रह लूँगा, तुम बच्चा पाल लेना। तो वो बड़ा अच्छा उसमें जुमला बोलती है, सोहाय अली का जुमला है उसमें कि असल रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का होता है जब शादी होती है, सास बहू का रिश्ता नहीं होता। लड़की सास की मोहब्बत में अपना घर छोड़ के नहीं आती, वो इसमें घर छोड़ के आती है कि जो जिसके साथ उसने शादी की वो उसको इज्जत देगा, वो इसको मोहब्बत देगा। वो ये इस ड्रामे में दिखाया है कि ये इनफ नहीं होता लड़की के लिए कि उसको सास और ससुर मोहब्बत कर रहे हैं और नंदे और भावजे मोहब्बत कर रही हैं। असल मोहब्बत जो एक लड़की को चाहिए होती है वो उसके शौहर की होती है, और ये ही उसको नहीं मिली इस ड्रामे में। और अब दिखाया वो दूसरी शादी करके आ गए हैं और सास साहिबा वो बच्चा उसके हवाले कर रही हैं। ऑफ कोर्स दैट्स इज अ मास्टर स्ट्रोक। लड़की जो थी सोहाय अब्ली बेटा उसके हवाले करके आई है, रख तुमने मुझसे जहेज नहीं लिया था ना, मैं भी घर से सिर्फ अपने 2 कपड़े लेके वापस जा रही हूँ, ये बेटा भी मुझे यही मिला था, इसको भी पकड़ो, संभालो अब अपने ब्लड प्रेशर के साथ इस बच्चे को, अपने बेटे से को इसको संभालें। और वो जो नई आई है छम्मक छल्लो गुलाबी रंग की सैंडल्स पहन के, उससे कोई संभाले। बहुत मोहब्बत है ना, सबूत दो मोहब्बत का। अब 5 साल की मोहब्बत तुमने कर ली ना हासिल, अब इस बच्चे को संभालो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, माँ बीमार है, सैफ की नई बेगम घर में आ गई हैं और बेटा भी साथ में। अब सैफ साहब देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब जो है उसने भी जाने से इनकार कर दिया है किरण ने कि मैं तो किसी हालत में नहीं जाऊंगा, मेरी इज्जत नफ्स लाइक हद हो गई, जब मैं हाथ जोड़ लिए मैंने उसकी लड़की के आगे, वो मेरी लिमिट थी, अब मैं वापस पलट के नहीं जाऊंगी। बेटा मैं कोर्ट में जाके ले लूंगी, जो भी यानी कि वो करेगी नेक्स्ट एपिसोड में। बट दैट्स अ ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड इन दिस ड्रामा कि किस कदर मुश्किल है एक औरत के लिए जब वो माँ बन जाती है अपने लिए फैसला करना, क्योंकि बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है। और जो है ना सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती कि भाई वो खुद खड़ी हो सकती है अपने पाँव पे, अपने बच्चे को खुद सपोर्ट कर सकती है। एक शादी हो जाना ही एक जिंदगी का मकसद नहीं है किसी लड़की के लिए, और तलाक हो जाना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसके बाद कोई रिकवर नहीं कर सकती कोई लड़की। सो दिस इज द पोर्ट्रेड इन दिस ड्रामा, इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, यू मस्ट वॉच इट, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल और बड़ी आपको सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी जो मिसकंसेप्शंस हैं और जो हमारे दिमागों में लोगों ने बातें डाली हुई हैं, हमारी दादियों ने, हमारी बड़े लोगों ने, कि भाई एक बस आपकी शादी हो गई तो आपकी जस्ट लाश ही वापस आएगी। तो ऐसा नहीं, इस तरह का ये दिखाया ड्रामा कि कितना जो है वो हमें ज़रूरत है अपने ख्यालात को, अपने ओल्ड थिंकिंग को बदलने की, और कितने ज़िंदगियां तबाह होती हैं अगर आप एक गलत फैसला कर दें अपने बेटे के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। तो ये बोथ वेज है, इसमें दिखाया है कि लड़का भी सफ़र करता है और लड़की भी सफ़र करती है। तो विक्टिम्स एवरीबडी हैं, लेकिन राइट नाउ स्टोरी इज गोइंग वेरी सॉलिड, यू मस्ट वॉच इट इफ़ यू वांट अ गुड सॉलिड इंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा, दिस इज़ फॉर यू। 10 तक 12 एपिसोड हो गई, यू कैन बिंज वॉच इट एंड कैच अप, बट द स्टोरी इज गोइंग ऑन अ वेरी गुड पेस, एवरी एपिसोड हैज समथिंग न्यू, समथिंग एड टू इट। सो इट्स नॉट लाइक ए सम फिलर सीन्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत फास्ट पेस। मरीना खान डिड अ गुड जॉब and the whole cast is doing very good. Please subscribe my channel and let me know what I review next. Please subscribe and share. Peace.